नमस्कार, मैं स्वप्निल लेकर हाजिर हूं। म्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे राज्यसभा के रण को लेकर कांग्रेस के डर के बारे में, और विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस के मंत्री एसीबी के ऑफिस पहुंचे और शिकायत की। बात करेंगे बाड़ाबंदी की, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने तंज कसा, और बात यह भी होगी कि बाड़ाबंदी के दौरान कांग्रेस के लिए मेवाड़ के टूरिज्म बनने की बात कौन कर रहा है। और बात करेंगे मासूमों से हो रही हैवानियत की। लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसे देख ऐसा लगता है कि कांग्रेस को डर लगता है। राज्यसभा चुनाव में एसीबी के पास मामला पहुंचा है। कांग्रेस ने खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार पर प्रदेश का राजनीतिक माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। साथ ही हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर इसकी कोई संभावना हो तो उस संभावना के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी को कांग्रेस ने सौंपी शिकायत। हमने संभावना व्यक्त की है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे विभिन्न चैनल्स पे जो खरीद फरोख्त की बातें चल रही हैं, राजस्थान में किसी प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं हो सके। इस तरह की कोई साजिशें बनती है तो उन साजिशों को बेनकाब किया जाए, उन संभावनाओं को समाप्त किया जाए जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं। खरीद फरोख्त से लोकतंत्र कमजोर होता है। हमने ये आशंका व्यक्त की और एसीबी को एक परिवार दिया। राज्यसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सरकार पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, वहीं कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। प्रदेश में साल 2020 में आए सियासी संकट के दौरान एसओजी और एसीबी की कार्रवाई अपने अंजाम पर भले ही ना पहुंची हो, लेकिन 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत को लेकर कांग्रेस ने एसीबी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो निशाने पर है बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की सियासी जुगलबंदी। कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़े, उसका एक भी निर्दलीय विधायक समर्थन नहीं कर रहा, उसका प्रस्तावक नहीं हो एक भी विधायक, तो आखिर ये विधायक आएंगे कहां से? ये विधायक सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग से आ सकते। वहीं एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने स्वीकार किया कि उनके पास शिकायत पहुंची है और उनकी टीम किसी भी अवैध कार्रवाई के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। मुख्य सचेतक महोदय ने एसीबी कार्यालय में आकर के और एक परिवाद दिया है। राज्यसभा चुनाव में भ्रष्ट आचरण की संभावनाओं को लेकर के हमने उनका परिवाद लिया है, परिवाद दर्ज किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों की दावेदारी के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड में है। कांग्रेस ने अपने समर्थक और विधायकों को उदयपुर के एक रिजॉर्ट में रखा है, क्योंकि पार्टी को विधायकों के विपक्षी खेमे में जाने की आशंका है। बीएल सोनी से मिलकर शिकायत जताई और कहा है कि हमें इस राज्यसभा चुनाव से पहले इस चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका है और इस पर लगातार एसीबी वॉच करे, और जो भी इसमें दोषी हैं, जो रिश्वत खरीद फरोख्त करने वाले जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी विधायकों की बाड़ाबंदी करने जा रही है। पार्टी ने रविवार शाम तक विधायकों को जयपुर पहुंचने का आदेश दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आज राज्यसभा चुनाव में बड़े खेल के संकेत दिए हैं। पहले कांग्रेस की 4, अब बीजेपी की तैयारी। विधायकों पर काबू, होटल पॉलिटिक्स चालू। राज्यसभा की लड़ाई अब बाड़ेबंदी पर आई। जैसे जैसे राज्यसभा के रण की तारीख पास आती जा रही है, प्रदेश में हार जीत की पॉलिटिक्स हावी होती जा रही है। कांग्रेस के बाद बीजेपी भी अपने विधायकों को काबू में करेगी। पार्टी ने रविवार शाम तक सभी विधायकों को जयपुर पहुंचाने का फरमान जारी किया, जबकि सोमवार को जामडोली में होटल पहुंचने का। बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है तो आरएलपी से भी सपोर्ट की उम्मीद लगाई बैठी है। तो सभी विधायकों को आज शाम तक यहाँ कर रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। कल उनको हम निश्चित जहाँ भी
हमें उनको भेजना है, वहाँ सवेरे हम उनको बताएंगे कि वो वहाँ जाएंगे। हम निर्दलीय को वोट दे सकते हैं और इसलिए मैं सोचता हूँ कि आरएलपी का समर्थन निश्चित रूप से हमारे जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मिलेगा। हालांकि कटारिया इसे बेड़ाबंदी के बजाय ट्रेनिंग कैंप बता रहे हैं, जहां मतदान प्रोसेस को लेकर पाठशाला लगेगी, क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी में ही समझदारी है। सावधानी रखना कोई भाड़ेबंदी नहीं होता है, समझदारी होती है। वोट की गिनती को समझने के लिए भी और लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए भी अभ्यास आवश्यक है। कटारिया कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस में कलह की आग सुलग रही है, नाराज विधायकों के दलों में लावा धधक रहा है और नाराजगी के ज्वालामुखी में कभी भी विस्फोट हो सकता है। अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कोई खेल होगा, तमाशा होने वाला दिखता है। तो एक तरह से निश्चित रूप से ये जो है गेम बहुत रोचक हो गया है और कांग्रेस को भी पसीना आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ कटारिया तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। वोट के खेल में खुद के गणित को मजबूत बता रहे हैं, साथ ही निर्दलीय विधायकों पर भी डोरे डाल रहे हैं। क्योंकि गणित हमारे पक्ष में है, हमने निर्दलीय और रीजनल पार्टी के विधायकों को कहा है और यही सही समय है कांग्रेस को चोट पहुंचाने का, क्योंकि वो जवाबदेह हैं राजस्थान की जनता के लिए, अपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए। किसके दावे में दम है और किसका गणित मजबूत, ये तो 10 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो शहमात के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी विधायक भी बाड़े में बंद हो जाएंगे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। नशीली दवा कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा पर्दाफाश हुआ है। नशीली दवा का जो निर्माता है, जो इन्हें बनाता था, उसे पकड़ लिया गया है, उस पर शिकंजा कसा गया है, गिरफ्तार हो चुका है। जयपुर में एसओजी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में एसओजी की टीम ने नशीली दवाओं के निर्माता को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून का रहने वाला है सुनील नंदवानी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। यह नशीली दवाओं का निर्माता था, यानी नशीली दवाओं को बनाता था। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जयपुर अजमेर में यह नशीली दवा का कारोबार कर रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, अब तक क्या जानकारियां मिली हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी थी इसकी? देखिए, आपको बता दूं कि सुनील नंदवानी जो है देहरादून का रहने वाला है, जो कि उत्तराखंड में है, और वहीं पर ये हिमालय मेडिटेक के नाम से दवा निर्माता कंपनी चलाता था। और सामने आया कि ये जो दवा जो बनाता था वो सभी दवाएं नशीली दवाएं थी, नकली दवाएं थी, जिनको ये अपने जयपुर में राजस्थान के कुछ लोगों के साथ मिलकर के उसका गिरोह चला रहा था। और राजस्थान में जयपुर, अजमेर, उसके अलावा अन्य कई जो जिले थे, वहां पर इन नकली दवाओं के कारोबार का सप्लाई की जा रही थी। तो एक तरह से कहें तो ड्रग्स को भी डील करता था और नकली दवाओं को भी। जी बिल्कुल। एसओजी की जांच में सामने आया कि नशीली और नकली दवाएं थी, ये इसको बनाने का काम करता था। यहीं पर करीब इस पूरे गैंग में शामिल 5 लोगों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। उसके बाद अजमेर से ये मुकदमा ट्रांसफर होकर के एसओजी में आया, जिसके बाद एसओजी ने इस नंदवानी की तलाश शुरू की। और पिछले कुछ दिनों पहले मालूम चला कि सुनील नंदवानी देहरादून में, जिसके बाद एसओजी की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और देहरादून से सुनील नंदवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके समर्थित विधायकों की उदयपुर में बाड़ाबंदी पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के लिए मेवाड़ सिर्फ पिकनिक की जगह है, कांग्रेस मेवाड़ के इतिहास का सम्मान नहीं करती। करने के लिए कहा है। कल उनको हम निश्चित जहां भी हमें उनको भेजना है, वहां सवेरे हम उनको बताएंगे कि वो वहां जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा है जिसके परिवार में शादी है, किसी ने हमको कहा कि मैं किस कारण से 2 घंटे 4 घंटे लेट आऊँगा, किसी की रात की ट्रेन है, उस ट्रेन से कल सवेरे ही पहुँचेंगे। कुछ लोग जो गंगानगर के लोग हैं वो बाई रोड नहीं चल करके शाम को उनके यहाँ से बस चलती है तो वो लोग आएंगे। पर मैं सोचता हूँ कल दोपहर तक 95% लोग पहुँच जाएंगे। आरएलपी आपके साथ आरएलपी ने ये तो तय किया है कि हम निर्दलीय को वोट देने की स्थिति में हैं और उनका कमिटमेंट यही था कि हम न बीजेपी को देंगे न कांग्रेस को देंगे, हम निर्दलीय को वोट दे सकते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आरएलपी का समर्थन निश्चित रूप से हमारे जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मिलेगा।
मासूम से रेप और हत्या की शर्मसार करने वाली यह खबर राजधानी जयपुर के आमेर इलाके की है। शनिवार को 8 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात का पता चलने पर पुलिस पहुंची। करीब 3 घंटे की पड़ताल के बाद आरोपी पर शिकंजा कसा। आरोपी बच्ची जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक का बेटा है। आरोपी भी नाबालिग है जो वारदात के बाद से घर से फरार था। पुलिस ने उसे दिल्ली रोड पर पकड़ा। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बच्ची के पिता से बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर खंडहर में ले गया, उसके साथ रेप किया। भेद खुल जाने के डर से चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की दस्तयाबी के लिए विशेष टीम्स बनाई गई थी और टीम ने पूरी मेहनत करके 7 घंटे में उस आरोपी को दस्तयाब कर लिया है और इसका गंभीरता को देखते हुए इसका अनुसंधान एडिशनल एसपी स्तर पर दिया गया है। इसका अनुसंधान चल रहा है और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि इसमें हम इसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाकर पीड़िता को न्याय दें। यदि अपराधी को दंड सख्त मिलेगा तो वो समाज में नज़ीर बनेगी और दूसरा व्यक्ति अपराध करने से पहले 4 बार सोचेगा। तो हमने पुलिस को यही आग्रह किया है कि इस तरीके का मुकदमा फ्रेम हो। हालांकि 302, 376 ये सारे उन्होंने धाराएं उसमें दर्ज किए हैं, लेकिन फिर भी इसको फास्ट ट्रैक के जरिए जितनी जल्दी से जल्दी अपराधी को फांसी की सज़ा मिले ये प्रक्रिया करी जानी चाहिए, जिसके बारे में पुलिस ने अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। तो हम भी उसको देखेंगे कि कब तक ये इसको प्रोसेस करते हैं। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों ने 1 महीने में 6 बार गैंगरेप का शिकार बनाया। पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया, फिर कई बार बुलाया और रेप किया। एक दलित महिला ने उसकी नाबालिग पुत्री को बेला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बाद अनुसंधान हमने 2 आरोपियों को मोनू उर्फ महावीर और तरनब उर्फ त्रिदेव 2 जाति सैनी निवासी भरतपुर को हमने गिरफ्तार किया है इसमें। और ये व्यक्ति इसको काफ़ी दिनों से इसका शोषण कर रहे थे। 12 में चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर रामपुरिया गांव के पास चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार सवार 5 लोगों ने आनन फानन में कूदकर जान बचाई। इस दौरान हाईवे पर वाहनों का जाम लगा। भंवरगढ़ पुलिस ने पहुंचकर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। और बात करते हैं जयपुर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे की। आज सुबह जयपुर आदर्श नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर लोगों ने कार में सवार एक युवक को पकड़ा। 2 युवक भाग गए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। पहली नजर में मामला ड्रंक एंड ड्राइव का लग रहा है। आज सुबह करीब 6:30 बजे मैं पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना मिली थी कि इस तरह से कोई एक्सीडेंट हुआ है मोती डूंगरी थाना इलाके में प्रणामी मंदिर चौराहे के पास में, जिसमें घटनास्थल पर जाने के बाद में ये पता चला कि कोई कार थी जिसमें 2-3 लड़के सवार थे। इन्होंने एक को स्कूटी पे जो 2 महिलाएं सवार थी उनको टक्कर मारी और एक मोटरसाइकिल सवार के टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार के फ्रैक्चर है और उन दोनों जो महिलाएं थी, लड़कियाँ थी एक्टिवा पे, उन दोनों की बाद में डेथ हो गई। ऑनलाइन ठगी से पीड़ित लोगों को अपने कार्रवाई के लिए पुलिस थानों के चक्कर काटते आपने देखा होगा। सालों चक्कर लगाने के बाद भी ठगी की रकम वापस नहीं होती। लेकिन सोढाला निवासी भास्कर शर्मा के केस में बिल्कुल अलग है। बिजली के नाम पर साइबर ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड कर्मचारी भास्कर शर्मा के अकाउंट से 49,000 रुपए की ठगी हुई। उन्होंने तुरंत सोढाला थाना पहुंचकर केस कराया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, भास्कर शर्मा की पूरी रकम वापस हो गई, वो भी 4 दिन में। इस केस में साइबर सेल प्रभारी कांस्टेबल मुकेश ने जांच की थी और भास्कर शर्मा को रकम वापस दिलवाई। पुलिस कंट्रोल रूम, साइबर पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि आपका पैसा ट्रेस हो गया और अगले
7 वर्किंग डेज के अंदर ये आपको मिल जाएगा। जो मुझको सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये था कि मेरे बिना परिचय के एक आमजन की तरह जाकर जो मैंने वहाँ पे बात की और जो मेरे को रिस्पांस मिला वो रियली मेरे लिए एक एक्सपीरियंस। एक मैसेज भेजा और एक उनके पास जो OTP आया उस OTP को शेयर किया, उससे उनके 49,000 अकाउंट से कट गए। इन्होंने थाने पे सोडाला थाने पे शिकायत करी और शिकायत के बाद पुलिस ने इस पे कार्रवाई करते हुए वो फ्रॉडस्टर का अकाउंट फ्रीज करवाया और वो जो फ्रॉड की हुई अमाउंट थी वापस उन बुजुर्ग को अकाउंट में ट्रांसफर करवाई। करौली में पुलिस ने 5 दिन पहले दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी से लूट का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4,30,800 रुपए बरामद किए गए। साथ ही वारदात में इस्तेमाल 2 बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कैला देवी थानाधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि SP शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने व्यापारी से लूट मामले में टीम गठित की थी। टीम ने 5 दिन में घटना का खुलासा कर दिनेश और भूर सिंह साथ ही विष्णु को बसई के जंगलों से दबिश देकर गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज कर मेरे द्वारा तफ्तीश शुरू की गई, तलाश शुरू की गई। तो हमने काफी प्रयास किया, जंगलों में पहाड़ियों में काफी तलाश किया, जगह जगह छापेमारी तलाश दबिश दी गई और इस पर हमने उनको अपनी ये बसई के जंगलों से 3 तारीख को हमने गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन बाद में पूरी सारी लूट का और खुलासा कर दिया। बाकी उसमें गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई है। जयपुर के महारानी कॉलेज के बाहर युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला तूल पकड़ रहा है। नाराज लोगों ने भाजपा नेता जितेंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में लालकोठी थाने पर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जितेंद्र श्रीमाली ने कहा, पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिरफिरे युवकों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। बच्चों के सामने अपने कपड़े उतार करके अपना अंग प्रदर्शन कर रहा था और इसकी जब सूचना यहां पर थाने में दी गई, उसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करके, पोक्सो में मुकदमा दर्ज नहीं करके, बल्कि केवल 151 की कार्रवाई करके फौरी तौर के ऊपर ये जो कार्रवाई करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि इस सरकार के मंत्री विधानसभा में ये कहते हैं कि यह तो मर्दों का प्रदेश है। और एक बड़ी खबर मिल रही है हादसे की। सिरोही से यह खबर मिल रही है। सीवरेज निर्माण के दौरान हादसे की खबर है। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य किया। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। सिरोही से हादसे की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीवरेज निर्माण का कार्य चल रहा था, इसी दौरान ये हादसा पेश आया। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य मजदूर ऐसे हैं जो कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस को इस संबंध में इस हादसे के बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर बचाव कार्य किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूंगा ये जो हादसा जो है सिरोही की अनादरा चौराहे के एक हाईवे पर जो है सीवरेज काम के दौरान जो ये हादसा घटित हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा जो है गड्ढा खोदने वाली मशीन जो है उसका अचानक पार्ट निकलने से मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक तड़प कर मौत हो गई और वहीं 2 अन्य मजदूर जो थे वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया और उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन वहीं देखा जाए तो सीवरेज कंपनी, L&T कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन कोई सुरक्षा उपकरण मजदूरों ने पहने हुए नहीं थे। सबसे बड़ा, अगर उन्होंने सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे तो अगर होते तो ये हादसा में उनको चोटें कम आती और कहीं ना कहीं उनका यानी कि लाइफ जैकेट का भी एक प्रकार का काम हो जाता। स्वप्निल, तो जो आपने नोट किया है, क्या प्रशासन ने नोट किया है और उस एंगल से भी जांच कर कार्रवाई की और कदम बढ़ाया है? जी बिल्कुल, यानी कि वहाँ पर जब पुलिस पहली बार में प्रथम दृष्टया देखा जाए तो वहाँ पर मजदूर ने ना तो कोई सुरक्षा जैकेट पहने हुए थे और ना कोई सुरक्षा गार्ड पहने हुए थे। पुलिस ने खुद ने प्रथम दृष्टया से यानी इसकी पुष्टि की है और यानी कि अब जो है मामले की इस पर जांच करके जो कंपनी के खिलाफ जो है मामला दर्ज करके इसकी जांच जो है आगे बढ़ाई जाएगी। स्वप्निल, चलिए शुक्रिया। तो देखिए, काफ़ी गंभीर
ये पूरा हादसा रहा है, जो अपने पीछे कई गंभीर सवाल भी खड़े कर कर गया है। एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी अगर इस तरह के निर्माण कार्य करवा रही है तो उसके कार्य के दौरान मजदूरों को या जो भी वहां पर काम कर रहा है उनके लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये इसे सुनिश्चित करना ठेकेदार और कंपनी का काम होता है। लेकिन मजदूरों ने किसी भी तरह के सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज को नहीं पहना हुआ था, न ही उन्हें इस तरह की कोई भी चीज मुहैया कराई गई। ऐसे में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए।